हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका वेलकम करता हूं क्लास 9 सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विकास सर में एक बार फिर। और आज जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, दैट इज चैप्टर 6 इन एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो इसको मैं शुरू करूं इससे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपसे डिस्कस करूंगा जो आप क्लास 8 में या तो पढ़ लिए होंगे या आपने 7th में, या अभी आप लोग नए टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ बेसिक्स आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये चैप्टर जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, तो आइए, पहला पॉइंट है मेरा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज, अगर ये हमारे पास कोई लाइन है और ये दूसरी लाइन इसकी जो रे है, मान लिया ए बी कोई रे है, ये भी एक रे है और ये इस पे सी पॉइंट पर मिलती है, तो ये पूरा जो एंगल है वो 180 होता है। तो यहाँ दो एंगल हैं ए और बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। ओके, कुछ आपको याद होंगे, कुछ रिकॉल कर लीजिए। अगला जो टॉपिक मैंने लिया है वो है ऑल्टरनेटिव एंगल से। अगर ये दो लाइन मेरे पास पैरेलल है L1 L2 और ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो एक लाइन एंगल इधर और एक एंगल अगर इधर बनता है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और इनको ऑल्टरनेटिव एंगल हम लोग कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल है, ये एक ही तरीके से बनते हैं। जैसे इस लाइन के ये ऊपर बन रहा है, ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है, एक ही लाइन है, तो एंगल पी एंगल क्यू के बराबर होगा और इसका रीजन ये है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं लाइक दिस एक्स की तरह, तो ये वाले जो होते हैं या फिर ये वाले होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये भी एंगल हमारे बराबर होते हैं। ओके, तो कुछ इसमें से आपको याद होंगे, कुछ आप इसको समझ लीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो 6.1 में सबसे पहले जो मैंने डिस्कस करा है वो है क्वेश्चन नंबर 1। पहले देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। इसमें हमको गिवन है कि ये 1, 2 एंड 3 रेज हैं, ए बी ए लाइन है और इसमें एंगल ए ओ सी दिस वन प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम 70 गिवन है। ये तो मैंने बाद में निकाले हैं, अभी डिस्कस करते हैं। बुक में अगर आप देखेंगे तो ये डिजिट्स लिखी नहीं है। ओके, तो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 है, जिसमें एंगल बी ओ डी जो नीचे की तरफ बन रहा है वो 40 डिग्री गिवन है। ओके, अब मैं वर्टिकल अपोजिट से इनको बराबर लूंगा तब ये सॉल्व होगा। हम लोगों को निकालनी है दो चीजें, एक तो एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल जो मैंने अभी तो फाइंड आउट करने के बाद लिखा है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, तो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो किसी भी एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करने पर आता है, और अभी तो हम ये एंगल निकालेंगे तब रिफ्लेक्स बाद में निकालेंगे। ओके, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों अगर आप देखें डायग्राम में तो जो एंगल ए ओ सी है वो बी ओ डी के बराबर है और बी ओ डी हमें 40 डिग्री गिवन था। ओके, बी ओ डी कितना गिवन है, 40 डिग्री दिस वन, और एंगल एओसी इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल हमको अभी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही पता चला ये 40 है और ये वर्टिकल अपोजिट है तो हमारा एंगल एओसी भी 40 डिग्री हो गया। ओके, तो ये 40 पता चल गया। अब हमको इन दोनों का सम कितना गिवन था, 70। अभी तो ये नहीं पता है ना, तो इन दोनों का सम 70 है, जिसमें से ये 40 है, तो अब ये 30 आ जाएगा। लेकिन लिखना कैसे ये देख लेते हैं। हमें गिवन था सिंस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज 70। ओके, एंगल AOC प्लस एंगल BOE का जो सम है वो 70 गिवन था क्वेश्चन में, जिसमें से AOC हम लोग निकाल चुके हैं 40, तो 40 प्लस एंगल BOE विल बी 70। 40 इधर आके माइनस हो गया तो एंगल BOE की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो ये वाला एंगल हमको 30 पता चल गया। अब ये 40 इसकी वजह से हुआ और दोनों का सम 70 था, जिसमें से ये 40 है तो ये 30 हो गया। अब हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, पहले इसको निकाल लेते हैं। बच्चों इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है दिस वन, तो इन तीनों एंगल का सम हम लोगों का 180 डिग्री होगा। तो 40 प्लस एक्स प्लस 30 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। रीजन आएगा स्ट्रेट लाइन। आइए देखते हैं कैसे लिखना है। 40 प्लस एक्स प्लस 30, एक बार डायग्राम में देखिए, 40 प्लस एक्स प्लस 30, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, तो 40 प्लस एक्स प्लस 30 शुड बी 180 डिग्री। रीजन है स्ट्रेट लाइन। तो 40 प्लस 30 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो एक्स कितना आ गया हम लोगों का, 180 माइनस 70 विल बी 110, मतलब एंगल COE। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एंगल COE हमें जो एक्स था उसकी वैल्यू मिल गई है कितनी, 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो यहाँ आंसर खत्म नहीं होगा, हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, तो रिफ्लेक्स एंगल COE हमको निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE मैंने कैसे बताया था कि 360 में से आप उस एंगल को माइनस कर दें तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। क्या होता है एक बार मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री है,
तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो टोटल कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। 360 में से अगर मैं ये 40 हटा दूं तो ये जो 320 डिग्री आएगा दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो यहाँ हमारा एंगल एक्स मतलब COE कितना आया था 110, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल जो आएगा वो 360 में से 110 को माइनस करने पर आएगा, मतलब कि 250 डिग्री, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 2, 3, 4 अब आपको करके भेजने हैं। पहले इसको रिपीट कर लीजिए और इसके बेसिक्स एक कॉपी में आप नोट कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय।